अखिलेश यादव के छोटे भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी मौत सामान्य नहीं बल्कि गहरे सवालों और रहस्यों के घेरे में है। क्या ये महज बीमारी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इसको लेकर अब तस्वीरें साफ हो रही हैं। आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में जब प्रतीक यादव को लाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन इस मृत्यु को डॉक्टर्स ने सामान्य करार नहीं दिया है। यही वजह है पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसने संशय के बादलों को और भी ज्यादा गहरा दिया है। प्रतीक यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं था, इसकी खबर तो पूरे प्रदेश को थी। पिछले दिनों जिस तरह से पत्नी अपर्णा के साथ उनका विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर यह विवाद सुर्खियों में रहा। उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि रिश्तों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पिछले कुछ वक्त से प्रतीक यादव खुद को मानसिक तनाव से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट भी कई सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों की माने तो डॉक्टर्स ने फेफड़ों की बीमारी की बात बताई है। साथ ही साथ उनके जिम का एक गवाह भी सामने आया है जिसने बताया कि करीब रात 12 बजे प्रतीक की तबीयत खराब हुई थी और वो अस्पताल दिखाने गए थे। इन तमाम तस्वीरों के बीच अपर्णा यादव नदारत है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि प्रतीक बहुत हिम्मत वाले थे, हार मानने वालों में नहीं थे। खुद अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश भावुक भी हुए। 2 महीने पहले मुलाकात का जिक्र किया, साथ ही बचपन की कुछ यादों को भी अखिलेश यादव ने साझा किया है। प्रतीक यादव का इस तरह से जाना सिर्फ परिवार के लिए एक क्षति नहीं बल्कि एक बड़ा रहस्य भी खड़ा कर गया है जिस पर हर कोई जवाब चाहता है। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का बयान जो उन्होंने अस्पताल के बाहर दिया है। अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। इस सब के बीच एक चश्मदीद गवाह सामने आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए दरवेश नाम के इस युवक ने बताया है कि रात करीब 11-12 बजे के आसपास प्रतीक की तबीयत खराब हुई थी। उन्हें सिविल अस्पताल में दिखाया गया था। हालत सुधरने के बाद वो घर चले गए थे, लेकिन फिर सुबह अचानक क्या हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। रात में लगभग 11-12 बजे ले गए थे, उसके बाद घर पे ले गए। उसके बाद फिर तबीयत अचानक से गड़बड़ पड़ी, लेके सिविल हॉस्पिटल आए। इलाज के दौरान दिक्कत कुछ ज्यादा हो गई। पुलिस भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। खबर है कि पुलिस ने प्रतीक यादव के मोबाइल फोन और उनके लैपटॉप को कब्जे में ले लिया है। सुबह 6 बजे जब प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया, उस वक्त उनके साथ अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह विष्ट मौजूद थे। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे ने बयान दिया कि जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया उस वक्त उनकी पल्स पूरी तरह से डाउन थी और हार्ट रुक चुका था। उनके करीबियों ने बताया कि 30 अप्रैल को भी प्रतीक की तबीयत खराब हुई थी। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 3 दिन उन्हें एडमिट रखा गया था। 30 अप्रैल से अब तक वो अगर बीमार चल रहे थे तो फिर आखिर उनकी धर्मपत्नी अपर्णा कहां है? ये सवाल भी उनके प्रशंसक पूछ रहे हैं। दरअसल प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा फिलहाल असम के दौरे पर हैं। खबर सामने आने के बाद वो असम से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रतीक यादव की खराब तबीयत के बावजूद वो अपने असम दौरे पर क्यों गईं? प्रतीक के सोशल मीडिया हैंडल को जब हमने देखा तो उनका आखिरी पोस्ट 3 अप्रैल का दिखाई दिया। उस वक्त उन्होंने लिखा था, इंजन दहाड़ उठा, आसमान ने रास्ता दिया और मैंने पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। महंगी गाड़ियों और हवाई उड़ानों के शौकीन प्रतीक यादव उस वक्त EA-300 विमान के कॉकपिट में बैठकर GS खींचते हुए और बादलों को चीरते हुए दिखाई दे रहे थे। वो पहले भी इस तरह की एडवेंचरस हवाई उड़ानें भर चुके हैं। पिछले दिनों लंबे वक्त बाद प्रतीक पत्नी अपर्णा के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर भी आए थे। अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में 21 फरवरी के दिन
पूरा परिवार एक साथ पार्टी में दिखाई दिया था। हालांकि उससे पहले 19 जनवरी को प्रतीक ने अपर्णा को तलाक देने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। हालांकि इस घटना के 9 दिन बाद ही दोनों के बीच समझौता हो गया था और प्रतीक ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अब सब कुछ ठीक है। प्रतीक के घर पर पुलिस अधिकारी भी जांच करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान का वीडियो सामने आया है। प्रतीक यादव के निधन के बाद मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में भी शोक की लहर दिखाई दे रही है। सैफई के ग्राम प्रधान रामफन बाल्मीकि भी भावुक होते हुए मीडिया से रूबरू हुए। 2022 में नेताजी के न रहने पर माता पिता पुत्र तीनों ही चले गए। ये बहुत ही दुखदायी संकट का दौर है हम सब के लिए, हमारे ग्रामवासियों के लिए। हम बहुत ही दुखी हैं, आत्मा से दुखी हैं। ऐसे नेताजी के न रहने पर, जब से नेताजी पूजनीय नेताजी खत्म हुए 2022 में, तब से आदरणीय प्रतीक जी, उनकी पत्नी जी, दोनों का ही आना जाना बहुत कम था। ज्यादा समझ भी नहीं रहा था। वो लखनऊ में ज्यादा रहते थे। लेकिन आदरणीय प्रतीक यादव जी बहुत ही विश्वासी, सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे।